हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा करंट अफेयर है, क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज़ निकल कर आई है, साउथ कोरिया अभी एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाला है, जैसे कि आप इमेज पे भी देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक आर्टिफिशियल सन होगा दोस्तों, जिसका जो टेम्परेचर है 100 मिलियन डिग्री होगा फॉर 300 सेकेंड्स, जो कि 2026 यानी 2026 तक इसको बनाकर रेडी कर दिया जाएगा। जिस तरह से चाइना ने डेवलप किया था एक आर्टिफिशियल सन को, उसी तरह साउथ कोरिया भी अपनी टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने लेकर आ रहा है। तो इसी के बारे में आज हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या होता है और व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सारा, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। थोड़ा इस बार लेक्चर डिले हो गया है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, वायरल होने की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था लेक्चर्स। तो आज से मैं फिर बैक टू वर्क हूँ, आज से दोबारा हम स्टार्ट करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, और हमने ये भी सोच रखा है कि आगे चलकर हम आपको जो कंप्लीट ईयर 2021 और 2022 यानी टिल दिसंबर सारे करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं दोस्तों। जो एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर मैगजीन है, एक बड़ा वीडियो रहेगा, थोड़ा एक मैराथन आप समझ सकते हैं, मैराथन वीडियो रहेगा। उसमें हम सारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो साल में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर एसएससी, बैंकिंग और डिफरेंट एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे एफएसएसआई हो गया या फिर एनटीपीसी हो गया, आरआरबी हो गया, उन सारे के लिए हम करंट अफेयर्स प्लान कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा हमारे चैनल पे विथ डिटेल, और वो थोड़ा बड़ा रहेगा। अगर आपने उसको अच्छे से देख लिया, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड करना, आप लोगों को समझाना, तो हमारी भी मेहनत रहेगी उसमें। बस उस मेहनत का फल हमको जब मिलेगा तब आप उसको कम्प्लीटली देखेंगे, जब आप उसको सीखेंगे, राइट, और एग्ज़ाम में जाकर अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, तो उससे बड़ी कोई खुशी हमको नहीं मिलेगी दोस्तों। ओके, तो उसके ऊपर मैं अलग अपडेट बनाऊँगा उस लेक्चर अपलोड करने से पहले। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है, साउथ कोरिया इज़ टू डेवलप ए टेक्नोलॉजी फॉर आर्टिफिशियल सन, जिसका नाम ये लोग के स्टार रखने वाले हैं दोस्तों। और इसकी टेक्नोलॉजी आपको बनकर 2026 तक तैयार हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि इसका टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री रहेगा। क्लियर? एंड दिस इज़ वन मोर आर्टिकल, ग्लोबल ऑनलाइन मनी का जो आर्टिकल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने भी पब्लिश किया है। तो लेट्स स्टार्ट। कोरियन गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू डेवलप ए टेक्नोलॉजी, और याद रख लीजिएगा ये कोरिया का पहला आर्टिफिशियल सन होगा दोस्तों। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले कंट्री अगर पूछे तो चाइना होगी, बट कोरिया का अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ अ फर्स्ट आर्टिफिशियल सन जिसका नाम है के स्टार। क्या आप मुझे बता सकते हैं चाइना वालों ने जब आर्टिफिशियल सन बनाया था तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये जो साउथ कोरिया का आर्टिफिशियल सन है उसका नाम है के स्टार, और ये लोग 100 मिलियन डिग्री मेंटेन करने वाले बाय 300 सेकंड बाय 2026, एंड दिस 300 सेकंड इज़ द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। देखिए एक्चुअली इनका मकसद ये है सॉरी दोस्तों, ये जो 300 सेकेंड्स जो मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट है फॉर द कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी, तो जो ये चाहते हैं कि एक न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए, तो उसके लिए मिनिमम आपको 300 सेकेंड्स की एक टाइम पीरियड होता है, ताकि हम उस तक वो टेम्परेचर तक हासिल कर सकें। ओके, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, ये अनाउंसमेंट कब हुआ था? रिसेंटली जब एक 16th नेशनल फ्यूजन कमेटी हुई थी कोरिया इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे इसका अनाउंसमेंट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड आईसीटी है, दोनों ने मिलकर इस 16th नेशनल फ्यूजन कमेटी में इसको अनाउंस किया है। द साइंस मिनिस्ट्री सेट्स गोल्स एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स पॉलिसी फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी डेवलपमेंट एवरी 5 ईयर्स। याद रख लीजिए। ओके, अपने गोल्स को जो है वो रिवाइज करते रहते हैं हर 5 साल में। वहाँ की मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, उनके पॉलिसीज़ को लेकर, उनके न्यूक्लियर फ्यूजन्स को लेकर, किस तरह से जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ को ये कम्पीट कर पाए, तो हर 5 साल में ये लोग जो है चर्चा करते रहते। तो इस बार इन्होंने गोल बनाया है कि हम 2026 तक हम एक हमारा खुद का आर्टिफिशियल सन डेवलप करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द प्लान, इनके प्लान के मुताबिक ये है कि इट विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव द ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ के स्टार एक्सपेरिमेंट, जो कि अभी तक इन्होंने कई सारे डेमो एक्सपेरिमेंट्स आप कह सकते हैं उसको कंडक्ट करना चालू कर दिया है। ओके, एंड दे हैव द वेरी ग्रेट रिजल्ट्स, क्योंकि 100 मिलियन डिग्री फॉर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर फॉर 30 सेकेंड से 2021 इन्होंने ट्राई कर चुके हैं दोस्तों।
30 सेकंड के लिए इस टेम्परेचर को इन्होंने अचीव कर लिया है। तो अभी देखते 300 सेकंड्स तक कर पाते हैं या नहीं, या फिर क्या क्या टेक्नोलॉजीज़, क्या क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ता है। आगे चलकर एक कंटिन्यूइंग करंट अफेयर है ये, इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट्स होते हैं तो उसके ऊपर भी हम लेक्चर बनाएंगे। तो न्यूक्लियर फिजन इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल दैट द आर्टिफिशियल सन जनरेट्स लाइट एंड हीट। ये जो सन है इसमें से जो लाइट और हीट आपको देखने को मिलती है वो कौन से प्रोसेस की वजह से इवॉल्व होता है? दिस इज़ नथिंग बट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, याद रख लीजिएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन FISSION वो क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। आई थिंक आपने कई सारे टेक्स्ट बुक्स में, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको आता है, राइट, और आपने NCERTs में पढ़ा होगा। बट दोबारा हम बेसिक्स को रिवाइज करते हैं क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर बेसिक से भी क्वेश्चन पूछ देता है, राइट। एंड दिस गवर्नमेंट इज़ टू, इनका मकसद ये है कि इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, राइट, और कई सारे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करने की बात कर रहे हैं, बिकॉज ये जो पहली बार इन्होंने 2018 में भी इसकी टेस्टिंग की थी दोस्तों, ओके। और उन्होंने 100 मिलियन डिग्री फॉर 1.5 सेकेंड्स, सिर्फ 1.5 सेकेंड्स के लिए 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इन्होंने मेंटेन किया था 2018 में। तो अभी उसके बाद धीरे धीरे 20 सेकेंड्स हुआ। अभी इस साल यानी अभी तो आई थिंक 31 दिसंबर जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं जब अभी न्यू ईयर आ जाएगा। वैसे हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में आपको कह रहा हूँ, ओके। उम्मीद है कि 2022 में आपको ढेर सारी खुशियाँ दे ऊपर वाला, और इस बार जो है आपको गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाए, राइट। और जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं आपको थोड़ी बहुत तो यूज़फुल होगा, राइट। तो हम लोगों ने भी कई सारे प्लान्स किए हैं न्यू ईयर के, देखते हैं कहाँ तक इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ताकि आप भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट फ्री में आप ले सकें इसमें। तो वी हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिस टाइम, वी हैव डिफरेंट प्लान फॉर यू, ओके। तो लेट्स डिस्कस कंटिन्यू द लेक्चर। तो कोरिया हैज़ अ सेट लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड, क्योंकि अभी तक जो है इस साल का अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी कोरिया ने एक लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड को बनाए रखा है। 30 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री अचीव करना, इट्स वेरी ग्रेट थिंग, राइट। एंड दे ऑल्सो सेट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन विच कई सारे R&D डिपार्टमेंट भी यहाँ पे लोग डेवलप करें। 2030 तक ये हो जाएगा, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए आप 2026 तक ये लोग जो है के स्टार टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले हैं, ओके। एंड इट ऑल्सो सेलेक्टेड 8 कोर टेक्नोलॉजी नीडेड टू डेमोन्स्ट्रेट फ्यूचर न्यूक्लियर फ्यूजन पावर जनरेशन। इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो 8 कोर पे बनी रहेगी। 8 कोर टेक्नोलॉजी जिसे हम कहा जाता है, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया, लॉन्ग टाइम हो गया, हाई डेंसिटी हो गया, कोर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी हो गया। ये सारा कुछ ये लोग यूज़ करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। ऐसा नहीं कि अभी ये लोग इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट फ्यूचर का अगर न्यूक्लियर फ्यूजन अगर आप देखेंगे तो सारे टेक्नोलॉजीज़ को ये लोग कंसिडर कर रहे हैं, ओके। एंड इट इज़ प्लानिंग टू सिक्योर 8 कोर टेक्नोलॉजी थ्रू R&D, और इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको 3 साल पहले ही दिख जाएगा, यानी 2026 इनका एक्चुअली टारगेट है। तो 2023 तक ये लोग इस तरह के टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद जो है उसको फाइनल ट्रायल किया जाएगा एंड फाइनली के स्टार को कंप्लीट कर दिया जाएगा बाय 2026। तो चलिए अब बेसिक्स की बात करते हैं, ओके। सो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है दोस्तों? देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन का मकसद ये है, अगर 2 यानी 2 या उससे ज़्यादा कोई न्यूक्लियर कोलाइड होते हैं टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियस। समझ रहे हैं आप? मैं यहाँ पे एक मिनट ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको, ओके। सी, ये 2 छोटे न्यूक्लिया हैं, ओके। सॉरी, यहाँ पे सीधा पेन काम नहीं कर रहा है मेरा। सो व्हेन दे कोलाइड ईच अदर, ओके, जब ये कोलाइड होते हैं, सो इन ऑर्डर टू फॉर्म ए लार्ज और हेवियर न्यूक्लियस, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। उसका ऑपोजिट जो है वो न्यूक्लियर फिजन होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि बताया, न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ ऑपोजिट ऑफ फिजन, या फिर फिजन इसका ऑपोजिट, 2 भी आप कह सकते हैं, 2 भी कहना भी एक ही है, राइट। एंड बोथ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन अगर आप देखें तो बहुत सारी एनर्जी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम इवन यहाँ पे देखिए, यहाँ इमेज पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस चल रहा है, राइट। एक मिनट, कहाँ पे गया? ओके, दिस इज अ फ्यूजन प्रोसेस। सो दिस इज अ ड्यूटेरियम, ओके, हीलियम, दिस इज टाइटेनियम एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे जो कोलाइड हो रहा है ना, राइट, दे विल कोलाइड एट टू फॉर्म ए, सॉरी, हाँ, दे विल कोलाइड टू फॉर्म, अरे क्या हो गया यार इसे, हाँ, सो टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियस। जब कोलिशन में जो एनर्जी जनरेट होती है, राइट, जो फ्रिक्शन की वजह से जो हाई एनर्जी, क्योंकि इनको हाई टेम्परेचर के अंदर प्रेशराइज किया जाता है, ओके। So when deuterium and tritium fuse together, their components combine to form a helium atom and a fast neutron. Okay, and these 2 heavy isotopes are recombined into helium atom. अगर आप देख रहे हैं तो जब ड्यूटेरियम जो है और
ट्राइटेनियम, जो जब दोनों को कंबाइन किया जाता है और इतने हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में इनको लाया जाता है, तो इसकी वजह से जो एक न्यूट्रॉन, हीलियम और एनर्जी रिलीज होती है दोस्तों। जो लेफ्ट ओवर एक्स्ट्रा मास होता है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। द पार्टिसिपेटिंग न्यूक्लियाई, पार्टिसिपेटिंग यहाँ पे न्यूक्लियाई कौन सा है, ड्यूटेरियम है, राइट, शुड बी ब्रॉट टुगेदर फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टू अकर। और इतना क्लोज इनको करते हैं, सो क्लोज टुगेदर कि दे आर बिकम एक्टिव एंड ग्लू टू न्यूक्लियर, एकदम चिपक जाते हैं, इतना प्रेशर वहाँ पे रहता है, इतना फ्रिक्शन इनको जनरेट किया जाता है। क्लियर? तो उसकी वजह से जो है इस तरह के एनर्जी क्रिएट होती है। आगे चलकर हम इसको जो है, अगर कई सारे टेक्नोलॉजीज हैं, उतना टेक्निकल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट इतना याद रख लीजिएगा, व्हेन वन और टू और मोर न्यूक्लियाई कोलाइड ईच अदर इन ऑर्डर टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियस, देन इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर ऑपोजिट है, अगर एक हेवियर न्यूक्लियस का टुकड़े कर रहे हैं, उसको एक्सपैंड करें या फिर उसको ब्रेकअप करें, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा टेबल, अगर आपने अच्छे से देख लिया ना, ये टेबल को अच्छे से याद रख लीजिए आप। सो न्यूक्लियर फ्यूजन is nuclear reaction that splits a heavier atom into two or more smaller ones. क्लियर? एक बड़ा आटम को लेकर क्या करेंगे हम लोग, पीसेस करेंगे, उसको फ्यूजन कहा जाता है। फ्यूजन का मतलब पीसेस को लेकर बड़ा आटम बना देंगे, खत्म। और इट डज नॉट अकर नेचुरली, याद रख लीजिएगा। ये बड़े आटम को हम पीसेस करना चाहते हैं तो हम एक्सटर्नल फोर्स इनको देना पड़ेगा, ये नेचुरली नहीं होता है। वही अगर हम फ्यूजन की बात करें, द यूनिवर्स इज फुल ऑफ इंस्टेंट, आपने देखा होगा सन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि आपने जो हमारे जो सूरज है वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलता है दोस्तों। फ्यूजन की बात करें, इट प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, और इस पर भी जो है फ्यूजन से ज़्यादा एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, एंड डज नॉट रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी टू स्प्लिट एन आटम। और यहाँ पे जो है आपको लॉट ऑफ हीट एंड प्रेशर लगाना पड़ता है फ्यूजन में। क्लियर? अगर आप किसी आटम को स्प्लिट करना चाहते हैं, बस उसके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लीजिएगा, कौन से टेम्परेचर और कितना प्रेशर पे स्प्लिट हो रहा है। अगर आप उतना जान लिए तो डायरेक्ट उस टेम्परेचर और प्रेशर को अप्लाई कर दीजिए, ऑटोमेटिक आटम विल ब्रेकअप। वही अगर किसी दो आटम को कंबाइन करना हो, जैसे ड्यूटेरियम ट्राइटेनियम, तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसके सेम जो कंपोनेंट्स होना चाहिए, सेम प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। उसके बावजूद भी जो है कई सारा फ्रिक्शन आपको रहता है, कई सारे प्रेशर्स को आप हैंडल करना पड़ता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको हीट एंड प्रेशर लगाया जाता है। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ। अब से आपको कंटिन्यू लेक्चर्स मिलते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज होने की वजह से मैं लेक्चर्स बना नहीं पाया। नाउ फ्रॉम द न्यू ईयर विल कम विद द न्यू प्लान्स, जैसे मैंने आपको इन मिडिल ऑफ लेक्चर भी बताया था, राइट। तो चलिए मिलते हैं हम न्यू ईयर में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, टू ऑल माई स्टूडेंट्स। ओके, तो टेक केयर, स्टे सेफ। हाँ, एक बात याद रख लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से माहौल बना है अभी इंडिया में, ओमिक्रॉन के केसेस जिस तरह से बढ़ते आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, इवन कर्नाटक में आपको कई सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान से रहिएगा आप सभी लोग। ओके, जो भी कोविड प्रोटोकॉल से प्रॉपरली फॉलो कीजिए। जहाँ जहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उस प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि डिसिप्लिन इज़ अ बेस्ट मेथड टू टैकल दिस कोरोना। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था परसों स्पीच में, राइट। प्रशंसा जो कहते हैं, आई थिंक आई एम नॉट द यूजिंग करेक्ट वर्ड, हिंदी में जिसे कहते हैं। ओके, सो डिसिप्लिन और कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए, नथिंग विल हैपन टू यू। ओके, आप भी बचेंगे और आपके परिवार वाले भी बचेंगे इससे। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।